नमस्कार मित्रों, आज हम एक पौराणिक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है ऐतरेय की कथा। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, मांडूक एक ऋषि थे जो भक्ति के महान आचार्य हारीत ऋषि के वंश में पैदा हुए थे। उनकी पत्नी का नाम था इतरा। इतरा में वे सारे गुण विद्यमान थे जो एक साध्वी नारी में हुआ करते हैं। हारीत ऋषि की वंश परंपरा में होने के कारण दंपति में सहज ही भक्ति की भावना लहराती रहती थी। पति एवं पत्नी दोनों अनुकूल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी। वह कमी थी संतान का न होना। अतः मांडूक ऋषि ने घोर तप करने का निश्चय किया। वह बहुत समय तक घोर तपस्या करते रहे। इसका परिणाम भी अच्छा निकला। इतरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम माँ के नाम पर ऐतरेय रखा गया। महान वंश के महान तप के प्रभाव से जिस बालक ने जन्म लिया वह भी महान था। जब बोलने का समय आया तो बालक के मुंह से पहला शब्द निकला वासुदेव। उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और मिठास से भरा हुआ था। लोगों ने जब यह सुना तो वे विस्मय करने लगे। उनमें विस्मय का यह भाव और भी बढ़ता गया जब 8 वर्षों तक ऐतरेय वासुदेव वासुदेव निरंतर जपता गया। बालक आंखें बंद करके भगवान को देखता। मुख पर भगवत प्रेम की चमक होती और मुख से वासुदेव वासुदेव का कीर्तन होता रहता। 8 वर्ष तक ऐतरेय ने किसी और शब्द का उच्चारण नहीं किया। ऐतरेय की इस स्थिति ने लोगों में कौतूहल भर दिया और माता पिता के मन में आनंद। माता पिता सोचते रहे कि हमारे कुल में किसी महामानव ने जन्म लिया है जो हमारी अनेक पीढ़ियों को तार देगा। किंतु आगे चलकर यह कीर्तन पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। 8वें वर्ष में पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसे वेदों की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ऐतरेय वासुदेव के अतिरिक्त न तो कुछ सुनना ही चाहता था और न ही कुछ बोलना, फिर वेद पढ़ना तो दूर की बात थी। पिता ने काफी प्रयत्न किया कि ऐतरेय किसी भी प्रकार वेद की शिक्षा ग्रहण कर ले, लेकिन वे इस प्रयास में सफल नहीं हो सके। वे पढ़ाते पढ़ाते थक गए। उनके सारे प्रयत्न विफल हो गए। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐतरेय तो एक जड़ है, वह वेद की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। अतः वे अपने इस पुत्र से बहुत ही निराश हो गए। कुछ दिनों के बाद पुत्र प्राप्ति हेतु विवश होकर मांडूक ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी से उन्हें कई संतानों की प्राप्ति हुई। सभी संतानें वेदों में निष्णात एवं पारंगत विद्वान हुई और कर्म कांड में बहुत ही कुशल। ऋषि की इन संतानों की सर्वत्र पूजा होने लगी। हर जगह उन्हें मान सम्मान मिलने लगा। ऋषि मांडूक भी अपनी पत्नी और संतानों से खूब स्नेह रखते। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे ऐतरेय और उसकी माँ दोनों ही घर में उपेक्षित होते चले गए। दोनों को पूछने वाला कोई नहीं था। इस कारण इतरा खिन्न रहने लगी। घर से और पति से उपेक्षा पाकर इतरा का जीवन इतना क्लेशमय हो गया कि उसका जीवन ही दुभर हो गया। एक दिन व्यथित हृदय लेकर वह उस मंदिर में जा पहुंची जहां उसका पुत्र ऐतरेय अपना अधिकांश समय बिताता था। उसका एक ही काम था, वासुदेव वासुदेव रटना। पुत्र की स्थिति देखकर इतरा का हृदय विदीर्ण हो गया। दुखी होकर उसने पुत्र की तल्लीनता भंग करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे होते हुए भी मैं आज बहुत ही उपेक्षित हो गई हूँ। मुझे अब यह बताओ कि आखिर हमारे जीने का प्रयोजन क्या रहा है। माता के दुखी वचन सुनकर ऐतरेय ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, माँ, अब तुम इस संसार में
आसक्त होती जा रही हो। यह संसार तो पूरी तरह निस्सार है। यदि सार है तो वह है प्रभु का नाम जपना। मान और अपमान ये दोनों माया है। फिर भी मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों हजारों यज्ञ करके भी कोई नहीं पहुंच सकता, तथा आज तक किसी पुत्र ने अपनी माता को वहां तक नहीं पहुंचाया है। इतरा ने न सिर्फ अपने पुत्र को बोलते हुए पाया, बल्कि उसकी विवेकपूर्ण वाणी सुनकर उसका हृदय गदगद हो गया। इसी बीच ऐतरेय की आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाकर इतरा विह्वल हो उठी और अपना जन्म सफल समझने लगी। उसे अपने भाग्य पर गर्व होने लगा। भगवान के दर्शन का ऐतरेय के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह रोमांचित हो उठा। उसने गदगद स्वर में भगवान की स्तुति की, जो काफी प्रसिद्ध है। भगवान ने ऐतरेय को अपना आशीर्वाद देकर उसे प्रफुल्लित कर दिया। अब ऐतरेय की माता की इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने ऐतरेय को आज्ञा दी, ऐतरेय, तुम अब सभी वैदिक धर्मों का आचरण करो। सभी काम निष्काम भाव से करो और मुझे समर्पित करते जाओ। माता की इच्छा पूरी करो और उसकी प्रसन्नता को बढ़ाओ। उसकी अभिलाषा की पूर्ति में बाधक न बनो। विवाह करो और यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो। यह सत्य है कि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, फिर भी संपूर्ण वेद तुम्हें प्रभासित हो जाएंगे। अब तुम कोटि तीर्थ में जाओ। वहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है। वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर और अपने ऊपर उनका स्नेह प्रेम देखकर इतरा का हृदय गदगद हो गया। आज तक जिस पुत्र को वह जड़ बुद्धि समझती थी, उसका अक्षय प्रभाव देखकर बजाय वात्सल्य के उसमें श्रद्धा का भाव उदित हो गया। भगवान की आज्ञा के अनुसार माता और पुत्र हरि मेधा के यज्ञ में पहुंचे। वहां पहुंचकर ऐतरेय ने संस्कृत के विविध श्लोकों द्वारा प्रभु की पूजा अर्चना की, जिससे यज्ञ में पधारे सभी विद्वान चमत्कृत हो गए। सभी ने ऐतरेय को उच्च आसन पर बैठाकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना की। ऐतरेय ने तब वेद के उन भागों को धारा प्रवाह रूप में सुनाया जो वहां के विद्वानों को ज्ञात थे, और वेद के उस भाग को भी सुनाया जो अभी तक पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं था। ऐतरेय की प्रतिभा से यज्ञ के संचालक हरि मेधा इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कन्या से ऐतरेय का विवाह कर दिया। सारे विद्वानों ने ऐतरेय की माता को ऐतरेय से भी बढ़कर सम्मानित किया और उसे भली भांति प्रतिष्ठित किया। बाद में इसी रेंगतरेय ने ऐतरेय ब्राह्मण नाम से जो ग्रंथ लिखा, वह आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में अग्रणी है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।